कैपिटल न्यूज ने सबसे पहले आपको बताया था कि राजू तिर्की गिरोह का 3 गुर्गे गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन अब जब पुलिस कप्तान संजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के माध्यम से बताया है कि ये जो 3 गुर्गे हैं कई मामले में खास हैं। इनके पास से 1 देसी कट्टा, उसके अलावा 3 जिंदा गोली बरामद हुए हैं। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात है कि इनकी गिरफ्तारी हुई है पोखराहा के बहलोलवा रोड पर, जहां इन्हें सूचना मिली थी पुलिस को कि 1-2 जो अपराधी हैं वो किसी न किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए अवैध हथियार के साथ खनवा की ओर जा रहे हैं। गौरतलब है कि बहलोलवा से गिरफ्तार ये सभी के सभी जो तीनों अपराधी हैं, 2 की जांच के दौरान हुए और 1 की गिरफ्तारी निशानदेही पर हुई है। लोगों ने 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है जो राजू तिर्की के गैंग का मेंबर था, राजू तिर्की के लिए काम करता था। विशेषकर जो ज़मीन को कब्जा दिलाना ये सब इनका काम था, जिसमें से हम लोगों ने 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 1 हथियार और 3 गोलियां बरामद की हैं और मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद किया है। इनसे जो भी इनके सो कॉल्ड आका हैं, क्रिमिनल्स आका हैं, उनके ऊपर भी कई चीज़ें आई हैं इन्वेस्टिगेशन में। हम लोग सभी के ऊपर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। 2 गिरफ्तार में एक है आदर्श सिंह उर्फ उनचुन। उसका 1 पैर आर्टिफिशियल है, यानी कि 1 पैर कटा हुआ है। उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं आपराधिक गिरोह में सक्रिय भूमिका में है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इनका काम जमीन पर अवैध कब्जा कराना है। संजीव कुमार उप कप्तान पलामू पुलिस ने स्पष्ट तौर पे ये साफ कर दिया कि डब्लू सिंह गिरोह का कहीं ना कहीं जो मुख्य गुर्गा है राजू तिर्की, उसके कहने पर नए युवा गिरोह से जुड़ रहे हैं और उनका मुख्य धंधा जमीन का कब्जा कराना। आमतौर पे आपराधिक गिरोह के जो चेहरे होते हैं उन्हें पहचान हो जाती है, लेकिन नए चेहरे को लाना और उनसे अपराध कराना ये डब्लू सिंह गिरोह का एक नया कदम है। सर, क्या राजू तिर्की और डब्लू गिरोह सदर, चैनपुर और किन किन इलाकों में जमीन का काम करते हैं? नहीं, देखिए, जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आया है कि ये लोग क्रिमिनल्स थे और डराने धमकाने का काम करते थे। तो ये सारा डिटेल्स आएगा कि यहाँ किसे डराया गया है, किसे धमकाया गया, कौन कौन सा इन्होंने काम किया। ये इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों को आएगा, उसके आधार पर हम लोग आएंगे। इस खुलासे ने कहीं जहां अभिभावकों के लिए सर पर बल ला दिया, वहीं नए युवकों और किशोरों के लिए चिंता का सबब बन गई है। चिंता का सबब इसलिए बना है, वजह साफ है कि अगर जो टीनेजर्स होते हैं बड़े, अपने नई पीढ़ी के लिए ये चिंता का सबब इसलिए भी है कि आपराधिक गिरोह और उसके जो तामझाम है उसको देख करके, उसकी व्यवस्था को देख करके कहीं ना कहीं वो उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसके बाद आपराधिक गिरोह से जुड़ते हैं। आपराधिक गिरोह से जुड़ने के बाद वो समाज के दुश्मन बनते हैं और ज़मीन कब्जा करने, इसके अलावा उन्हें धमकाने और इस तरह के रंगदारी के कांडों को अंजाम देते हैं। इन अंजाम पर लगाम लगाने के लिए पुलिस कप्तान संजीव कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि इन तमाम ऐसे जुड़े हुए जो गिरोह के सदस्य होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो निकल कर आई है कि डब्लू सिंह गिरोह का कहीं ना कहीं जमीन अवैध कब्जा करने का मामला अब पूरी तरह से खुल करके सामने जहां आ गया है, वहीं नए नित्य दिन युवा जुड़ते जा रहे हैं, जो बड़ा कहीं ना कहीं पलामू मुख्यालय समेत पलामू जिले के चैनपुर सदर एवं शहर के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। और सबसे बड़ी बात कि अभिभावक इस ओर ध्यान दें कि हमारा जो बच्चा है, जो हमारा यूथ, जो युवा हैं, युवा लड़के, वो कहीं ना कहीं आपराधिक गिरोह के किसी न किसी सदस्य के संपर्क में ना आ पाएँ। नए लड़कों को भी जोड़ रहे हैं अगर गिरोह में, तो इसके लिए पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई? हम लोग लगातार ऐसे लोगों पर नजर रखे हुए हैं जो भी कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा, किसी भी प्रकार से उस गैंग से जुड़ा रहेगा, उसके ऊपर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा।